बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जलाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं कि जिसकी रहमत उसके गज़ब पर सबकत रखती है और जिसकी अता करता नेमतें ऐसी हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। और हमारा बेहद दुरूद और सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा आल पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जो नबूवत का घराना है, जो फरिश्तों के आमद और रफ्त की जगह हैं, जो वही के उतरने का मकाम, रहमत का मरकज़ और रिसालत का मादिन है। हम परवरदिगार के मशकूर हैं कि जिसने हमें इस मोहब्बत पर, इस विलायत पर पैदा किया और इंशाअल्लाह कि अपने आखिरी दम तक इस पर साबित कदम रखे। मोहतरम नाजरीन और हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मीसम अब्बास एक मरतबा फिर हमारी इस बराह रास्त नशरियात, इस नशिस्त में बहार रहमत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन नाज़रीन, ऐसा है कि अभी जैसे कल ही की बात हो, हम माह रमज़ान की तैयारियां कर रहे थे। हम इस सोच में थे कि हम कहाँ जाएंगे, किस तरह जो है वो हम इस माह की रहमत का फ़ायदा उठाएंगे, कहाँ जाकर अपने फ़राइज़, अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर जाएंगे ताकि हम परवरदिगार से करीब हो सकें। और आज हम खड़े हैं नवी रमज़ानुल मुबारक पर। आज का ये दिन, अभी कुछ ही लम्हात में हम इफ्तार पे बैठेंगे तो 10वां दिन शुरू हो जाएगा और अशरा उला, अशरा रहमत का यह आखिरी दिन होगा जो शुरू होने जाएगा। न जाने कितने रहमत हम समेट सके, न जाने कितनी नेमतों को हम अपने पास बुला सके, न जाने अपने परवरदिगार के कितना करीब हो सके। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम इफ्तार से चंद लम्हात पहले हर रोज़ मैं और आप यहाँ जुड़कर बैठते हैं कि हम कुछ ना कुछ समेट लें इस माह की रहमत से, इस माह की बरकत लम्हात से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं, मुस्तफ़ीज़ हों और कुछ ना कुछ यहाँ से समेट कर जाएं। और इंशाअल्लाह हम अपने परवरदिगार से दुआगो भी हैं कि हमारी इस काविश को, हमारी इन तमाम कोशिशों को जो हम अभी करते हैं, इफ्तार के बाद करते हैं, पूरा दिन करते हैं, उन सब को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल करे। नाज़रीन, इसी के साथ हम आप तमाम नाज़रीन का भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि आप हमारे साथ इस तरह जुड़ते हैं, हमारा इस तरह साथ देते हैं, हमारे साथ रोज़ इस गुफ्तगू में हमारा साथ देते हैं, इस नशिस्त में हमारा साथ देते हैं। यकीनन आपके ताउन के बगैर इस नशरियात को आप तक पहुँचाना मुमकिन ही नहीं था।
साथ ही साथ हम उन तमाम स्पॉन्सर्स के भी ममनून और मशकूर हैं, HMI पाकिस्तान, हिमानी हर्बल्स, एयरगाइड ट्रैवल एंड टूर्स, अलमसार ट्रैवल एंड टूर्स, हैदरी पिलग्रिम्स के, कि जिन्होंने इस सफ़र को, इस नशिस्त को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया और इसको आप तक पहुंचाने में, बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया। हम उनके भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। और साथ ही साथ हमारी मीडिया पार्टनर पाक केबल नेटवर्क, कि जिन्होंने हमें इस साल ज्वाइन किया, जिनके चैनल 1 पर आप हमें लाइव देख सकते हैं और जिनके यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। हम उनके भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। नाज़रीन, अब बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपनी इसी एनर्जी और रवानी को बरकरार रखते हुए इल्म और शऊर के सेगमेंट की जानिब, बहार दानिश के सेगमेंट की जानिब, कि जहां हमारे साथ हमारे होस्ट, बड़े प्यारे होस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद मज़ाहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़ाहिर भाई, खैरियत से हैं? भाई कैसे हाल है? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। कैसा चल रहा है आपका रोजा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अच्छा जा रहा है। काफी बेहतर जा आज रहा है। काफी बेहतर जा रहा है। मैंने सुना आज आपकी तातील भी थी, तो इस हाँ। हवाले से भी आप जरा सुकून में हैं आज। मैं सुकून वैसे ही आप में- बड़े सुकून से सवाल करते हैं, आज ज्यादा सुकून में ना आ जाइएगा, हमें टाइम पे खत्म करना है। ठीक है जी, चलें चलें जी। समय। मज़ाहिर भाई, आपकी सर, जानिब इजाजत मैं इस है प्रोग्राम को डायरेक्ट करता हूँ, अब आप लेके चलें इसको। मैं थैंक यू सो मच मीसम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं अपने भारे दानिश के सेगमेंट क्विज कंपटीशन राउंड के अंदर। और बिला ताखीर, चूंकि आपको पैटर्न मालूम है, तो बगैर किसी तमहीद के मैं अपने तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए पहले तो शानदार तालियां हो जाए, ताकि हम बाकायदा तौर पर आगाज करें अपने इस क्विज सेगमेंट का। सर, छोटा छोटा तारुफ, आपका नाम, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट? मेरा नाम मोहम्मद हादी है और मैं आदम जी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आदम जी साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसा है सर। पार्टिसिपेंट बी? मेरा नाम अली जाफर है, मैं फास्ट कराची में पढ़ता हूँ और बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। क्या कहने सर, फास्ट। मेरा नाम हादी शौकत है और मैं आदम जी साइंस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आदम जी साइंस कॉलेज, सर ये क्लासमेट है आपके? नहीं, आपने नहीं देखा इन्हें कॉलेज में? अच्छा, चले जी, तो हम बाकायदा आगाज करते हैं अपने इस क्विज कंपटीशन का। अच्छा, राउंड्स आप तीनों को मालूम है, चारों राउंड्स। राउंड 1, 4 सवालात, हर पार्टिसिपेंट से 10 सेकंड का वक्त है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बजर राउंड, अपने अपने बजर दबा के चेक कर ले। हाँ, क्या कहने, शानदार बज रहे हैं बजर। आपको 10 सेकंड का वक्त फिर मिलेगा। मैं सवाल, अगर सवाल के दौरान बजर दबाया तो मैं सवाल को रोक दूंगा, आपने जवाब भी मुकम्मल करना होगा। अलबत्ता इस राउंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जरा एहतियात से। एक बहुत अहम कॉशन, एक बहुत जरूरी बात, कि बजर दबाने के बाद 2 से 3 सेकंड का तहम्मुल रखें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिएगा, ताकि हमें कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे कि किस पार्टिसिपेंट ने बजर दबाया, ताकि हम उसको मौका दे सकें। अगला राउंड इंफोटेनमेंट राउंड। पहले जंबल वर्ड दिखाएंगे, फिर मुहावरा दिखाएंगे, नहीं गालिबन पहले जंबल वर्ड दिखाएंगे, फिर एक तस्वीर दिखाएंगे और फिर एक मुहावरा दिखाएंगे। आपने तीनों में बूझना होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। इस राउंड में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला राउंड बहुत अहम राउंड, डिसीजन मेकिंग राउंड। 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। जितने सवालात के जवाब देना चाहें उतने सवालात के जवाब दें। अलबत्ता एक सजेशन जो मैं हर राउंड में देता हूं, कि अगर किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो बजाय पास कहने के तुक्का लगा ले मुसलमान, ताकि जो है ना वो उसका जवाब सही हो सके। चले जी, तो हम तैयार हैं, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? चले जी, तो बाकायदा आगाज करते हैं अपने क्विज कंपटीशन राउंड का। पहले तो तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाए, ताकि हम राउंड 1 का आगाज कर सकें। हाँ ओके पार्टिसिपेंट, राउंड 1 आपसे शुरू करते हैं सर। मुतल्लिब का मुआहिदा किससे तय पाया? मेरा सवाल, मुतल्लिब का मुआहिदा। अब्दुल मनाफ। अब्द मनाफ बिल्कुल गलत है आपका जवाब। इसका जवाब था अमीर यमन से तय पाया, ताकि तिजारत को स्टिम्युलेट किया जाए मक्का के अंदर। राउंड 1, अगला सवाल। जो शख्स हालत एहतिजार में हो, यानी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, उसको किस हालत में लिटाना जरूरी है? कबले की तरफ, उसके पाँव कबले की तरफ कर दिए जाएं। पुश के बल इस तरह लिटाना वाजिब है कि उसके पांव के तलवे किबले की। कंट्रोल टीम, ओके जनाब, आपका जवाब एक्सेप्टेड है, दुरुस्त मान लेते हैं। अलबत्ता जवाब थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, लेकिन राउंड 1 का अगला सवाल। रिवायत के मुताबिक जमाने गैबत में इमाम के वजूद से फायदा ऐसे ही है जैसे कि
जैसे सूरज का बादल के पीछे से होता है। जैसे सूरज अपनी रोशनी बादलों के पीछे होते हुए भी पहुंचाता है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। हाँ, अगला सवाल, जनरल नॉलेज कैसी है सर आपकी? हाँ, ऐसी ही है। अच्छा अच्छा। कनाडा का कैपिटल कौन सा है जी? हाँ कनाडा का कैपिटल, कनाडा हुकूमत, बगैर कोई पॉइंट्स के बताना चाहे तो? पार्टिसिपेंट सी, पार्टिसिपेंट बी? नहीं। हाँ, तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। चले जी, राउंड 1 पार्टिसिपेंट ए आपके लिए इख्तिताम पजीर होता है। पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ बढ़ते हैं सर। राउंड 1 का पहला सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपने असहाब के किरदार के बारे में क्या हदीस है? कि ना ऐसे असहाब ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले और ना मेरे भाई को मिले। मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जिसको मेरे असहाब और अहले बैत से बेहतर और बावफातर असहाब मिले हों। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। ओके जनाब, राउंड 1 पार्टिसिपेंट बी। अगला सवाल, अगर मैयत का जिस्म अभी गर्म हो और कोई इसे मस करे तो क्या उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब है? नहीं। जी नहीं, वाजिब नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट बी। अच्छा स्टार्ट है सर। अगला सवाल, राउंड 1, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा जादूगरों की रस्सियां निगल गया तो उन्होंने क्या किया? जादूगरों ने हजरत मूसा के दीन पे ईमान ले आए। हजरत मूसा के दीन पे यानी खुदाए मुताल के दीन पे ईमान ले आए। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट बी। अगला सवाल, केमिस्ट्री पढ़ी है आपने सर पहले? पढ़ी तो है लेकिन कभी पसंद नहीं आई। यार पसंद नहीं आई है, अभी देख लेते हैं सर, बड़ी बात हो रही है, चांदी चांदी हो रहा है हर जगह। तो जी सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है जी? AG। AG बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट बी। शानदार राउंड खेला, चारों सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट बी के लिए पहले तो। हाँ, पार्टिसिपेंट सी, पहला सवाल, क़रिए समानीन क्या है? जहाँ पर वो शहर जहाँ पर हजरत नूह और उनके साथ समेत 80 अफराद उतरे तो उसको करिया समानन कहते हैं। जहां हजरत नूह के हमरा 180 अफराद ने कश्ती से जमीन पर आकर एक गांव बनाया उसको क़रियतु समानीन कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट सी। सर अगला सवाल, अगर कोई शख्स किसी मुर्दा इंसान को मस करे जो ठंडा हो चुका हो और उसे अभी गुस्ले मसे मैयत उसे गुस्ले मैयत ना दिया गया हो तो उस शख्स की क्या जिम्मेदारी है? उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाएगा। उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब है, यानी वो गुस्ले मसे मैयत करे। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट सी। सर अगला सवाल, जब रसूल खुदा ने मदीने की औरतों को अपने शौहरों पर रोते देखा तो क्या फरमाया? मेरे चचा हमजा पर कोई रोने वाला नहीं। मेरे चचा हमजा पर कोई रोने वाला नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट सी। सर आपकी जनरल नॉलेज भी कैसी है? आदम जी में पढ़ते हैं आप भी? सही है, सही, अच्छी चल रही है, अभी पता चल जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है सर? छोटा परिंदा? हाँ, हमें पता चला बड़ा परिंदा तो शतरमुर्ग होता है, छोटा परिंदा कौन सा चल रहा है? आउल। आप गलत है आपका जवाब, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है हमिंग बर्ड। हाँ, पार्टिसिपेंट सी। खैर बहरहाल अच्छा खेला सर आपने, पार्टिसिपेंट सी के लिए भी तालियां हो जाए ताकि हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ें। अच्छा एक बार फिर दोहरा दूं क्वेश्चन, 2 सेकंड का तहम्मुल, जज्बात को कंट्रोल में रख के, बस राउंड है, तहम्मुल रखिए। कंट्रोल टीम जैसे ही कंफर्म करेगी हम उस पार्टिसिपेंट को मौका दे देंगे। हाँ सही। बजर्स भी दबा के एक बार चेक कर लें। अगला राउंड बजर राउंड, आप तमाम से पहला सवाल बजर राउंड का, कुरान की आयत के मुताबिक अगर सब लोग ईमान ले आए तो उन पर खुदा अपनी रहमत बरकत के दरवाजे खोल देगा।
कंट्रोल टीम, और आसमान से यानी नाजिल करेगा उनके लिए। चले जवाब एक्सेप्टेबल मान लेते हैं, जमीन और आसमान की बरकतें हासिल होंगी, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। बजर राउंड का अच्छा स्टार्ट। कोहे बैतुल मुकद्दस में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मारिया इब्ने औस से हुई। मारिया इब्ने औस से हुई हजरत इब्राहिम की मुलाकात। ये वो आबिद शख्स है जो 30 साल से हजरत इब्राहिम से मुलाकात का मुश्ताक था। मुजाहिर हाँ। भाई, कंट्रोल टीम से थोड़ी सी दरखास्त है कि आप जरा पीछे रहें, अच्छा। ताकि जब लाइट बजे तो कंट्रोल टीम सही से देख के और फिर उसको कंट्रोल जज कर टीम सके। देख नहीं पा रही। ओके सर, ओके कंट्रोल सर। टीम नहीं, कंट्रोल टीम का कैमरा नहीं देख पा रहा, मसला ये अच्छा, आप समझ रहे ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। हैं? चलें। अगला सवाल, बजर राउंड। अगर मैयत को गुस्ले मैयत दिया जा चुका हो और कोई उसे मस करे, पार्टिसिपेंट सी, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं होगा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, 3 कंसेक्यूटिव करेक्ट आंसर्स। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। आहा, जनरल नॉलेज किसकी अच्छी थी? पार्टिसिपेंट बी की अच्छी है ना। हाँ। तो किस मुल्क में सबसे ज्यादा जजीरे हैं जी? इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बिल्कुल गलत है आपका जवाब। ताजियत करते हैं सर पार्टिसिपेंट ए के लिए पहले तो। हाँ, मैं ऑप्शंस दे देता हूं। स्वीडन के नेपाल, स्वीडन। स्वीडन बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर तुक्का तो चल गया आपका। जनरल नॉलेज अच्छी ना हो तो सही, तुक्का तो चल जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा सर, सवाल गौर से, क्योंकि इस सवाल का मुकम्मल जवाब देना होगा, तो एहतियात से। किन 3 गुनाह के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनकी सजा आखिरत से पहले उसी दुनिया से ही शुरू हो जाती है? किन 3 गुनाह के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनकी सजा आखिरत से पहले उसी दुनिया से ही शुरू हो जाती है? चले, अगर कोई 2 भी बता सके तो। हाँ, मुश्किल सवाल कर दिया मुश्किल है आपने। सवाल है। हाँ, जी। ओके, वालदेन से नाफरमानी करना और लोगों का हक खाना। लोगों का अल्लाह का वालिदैन हक की खाना। नाफरमानी करना और लोगों का हक मारना, अब बिल्कुल अगर कोई दुरुस्त है तीसरा आपका भी बता जवाब। दे, अब अगर कोई तीसरा भी बता दे, हम बता दें, ये हम ही बता देते हैं, तुक्का मतलब लगा लो, आप पॉइंट नहीं मारेंगे हम। आपने 10 पॉइंट हो गए आपके। नहीं याद आ रहा अभी। कतर रहमी। कतई रहमी। कतई रहमी तो नहीं है, अलबत्ता तीसरा पॉइंट है कि खुदा और इंसानों के एहसानात फरामोश करना। सही है सर, बहुत खूब। क्या कहने। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, क्या क्या कहने, भाई, सुभान अल्लाह। सही। बजर राउंड, अगला सवाल। अच्छा सर, देख एहतियात से, जिस शख्स की जान सख्ती से निकल रही हो उसे किस जगह ले जाना मुस्तहब? जहाँ पर वो नमाज पढ़ा करता था। जहां वो नमाज पढ़ा करता था, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी। अच्छा, ओके। चले, एक और थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, जनरल नॉलेज का सवाल फिर। टेलीफोन, ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। टेलीफोन किसने इजाद किया? ग्राहम बेल ने इजाद किया, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी। अच्छा, आप ये सवाल भी तो कर सकते थे कि टेलीफोन कब इजाद हुआ। मतलब सकते ये एक हैं, अलग ये हो आपकी सकता है। टेलीपैथी चल रही है इनके साथ, जो इनको पता है कि हो आप क्या सकता सवाल है, करने हो वाले सकता हैं। है। हाँ, अगला सवाल, बजर राउंड। जब बनी इस्राइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हमें अपने दूसरे साथियों की खबर नहीं, तो यानी समंदर में वो खिड़कियां बन गई कि जिससे वो लोग देख पा रहे थे कि ना उनके क्या हाल है, उनके कौम वालों का। कंट्रोल टीम,
इसका जवाब पहले आपके पास जो लिखा है वो बता दें, सही है या अच्छा, गलत, इसका हम मुकम्मल discuss जवाब मैं बता देता हूँ। कंट्रोल टीम क्यों देती है तो हम आपको सही और गलत कंफर्म कर देते हैं। खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अपने असा से उस तरफ और उस तरफ इशारा करे ताकि पानी में खिड़कियां बन जाएं। हाँ कंट्रोल टीम, जवाब इनकम्प्लीट है क्योंकि जो ना मैंने मुकम्मल तौर पर जवाब मांगा था, इसलिए आपका ये जवाब गलत होता है। -10 कर दे सर, ताज़ियत हो जाए पार्टिसिपेंट सी के लिए। हाँ सही। अच्छा सर, आसान सूरा कौन सा सूरा है जिसमें जन्नत की तमाम नेमतों का जिक्र है लेकिन बीवी सैयदा के एहतराम की वजह से, सूरह दहर। बीबी सैयदा के एहतराम की वजह से हूरुल ईन का तस्करा नहीं है? सूरह दहर, सूरह इंसान, और इसे सूरह हलता भी कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अच्छा, अलबत्ता ये सवाल हो चुका है पिछले राउंड्स के अंदर, फिर जनरल नॉलेज का एक सवाल आगे। तो जी, वर्ल्ड वॉर 1 किस साल शुरू हुई? 1914। 1914 बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी अच्छा खेल रहे हैं सर, तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट बी के लिए। गालिबन पिछली दफा जिन्होंने जवाब दिया था उन्होंने 1916 कह दिया था। हाँ, आपने दो ऑप्शन दिए थे 1914 और 1916 और वो दूसरे वाले पे चले गए। हाँ, अगला सवाल, मुसलमान के कफन में लुंगी की कितनी मिकदार होना जरूरी है? मुसलमान के कफन में लुंगी की कितनी मिकदार होना जरूरी है? हिंट ये है कि नमाज में भी इस कदर मतलब ढांपना मुस्तहिब है मर्द के लिए। घुटने तक? घुटने तक यानी कहाँ से घुटने तक? नाफ से घुटने तक। घुटने तक, नाफ से लेकर घुटने तक। कंट्रोल टीम, आपका जवाब एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने 10 सेकंड के अंदर ही जवाब दे दिया। नाफ से लेकर घुटने तक बदन ढांपना जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, हाँ सर, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, और जो ना एक ताकीद भी है इसके लिए अच्छी खासी। तो जी, वो कौन सी दुआ है जिसके पढ़ने वालों को दुआए अहद। क्या कहने सर, सवाल मुकम्मल, उसका कंटेंट आने से पहले आपने जो ना कंफर्म कर दिया। वो कौन सी दुआ है जिसके पढ़ने वाले को ये शहादत हासिल होगी कि चाहे वो जिंदा हो या मौत आ जाए उसे इमाम की नुसरत का शरफ हासिल होगा? दुआए अहद। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी सर, तालियां हो जाए शानदार सी पार्टिसिपेंट सी के लिए। आपके लिए एक और खुशखबरी है कि जो आपका पिछला सवाल हमने गलत माना था वो भी हम जो है वो दुरुस्त मान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो खिड़कियों वाला मतन था मेनली आपने वो कवर कर लिया था, तो हम उसको भी सही मान लेते हैं। उसकी तरह आपके मजीद प्लस 10 हो जाते हैं। तो उसकी एक और दफा रैंक के लिए तालियां बजाते हैं। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। वो ताजियत तो हम ऑफ नहीं कर सकते, काउंटर कर सकते हैं उसको। चले जी, तस्वीर की तरफ चलते हैं। बजर राउंड की तस्वीर दिखा दे सर। पहली तस्वीर सही, ओके। ये कौन सा महल है? मोहट्टा पैलेस। ये मोहट्टा पैलेस म्यूजियम कराची है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर, जवाब भी दिखा दे कंट्रोल टीम। हमें से कितने लोग यहाँ पे मतलब गए हैं? हाँ, मोहट्टा पैलेस कितने लोग गए वैसे? आते जाते देखा है? नहीं। कभी बैठे हैं? तस्वीर देखी है। तस्वीरें ही देखी हैं। तस्वीरें अच्छी खासी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने सुने। ओके जनाब। अच्छा, इवन इसकी टिकट जो ना 30 रुपए से लेकर 50 रुपए में जो ना वो इंसान जा सकता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वक्त ही नहीं है मतलब। सही जनाब, अगली तस्वीर दिखा दें। कौन है सर ये? डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर, एकेडमिक ऑनर रखें, थोड़ा सा इतना सब्र करें कि हम बता सकें। मुझे पता है कि आप जज्बात में हैं, आप देना चाहते हैं फौरन जवाब, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें ताकि हम कंफर्म कर सकें कि आपने पहले बजाया। सर, अगली तस्वीर, एक सेकंड, अगली तस्वीर दिखा दें सर। ये कौन सी जगह है? ये जियारत। ये जियारत कोयटा रेजिडेंसी, कायदे आजम रेजिडेंसी के नाम से भी मशहूर है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, सर शानदार तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट सी के लिए ताकि हम बाकायदा तौर पर अपने इस बजर राउंड का इख्तिताम करें। सर, अगला राउंड
इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, इजाजत है सर। पार्टिसिपेंट से आपका स्कोर है 20 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 100 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट सी आपको क्या लगता है आपका कितना स्कोर है? 110। 110 पॉइंट्स, क्या कहने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बैक ऑफ द माइंड जारी है। साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसे वैसे नहीं। अच्छा जी, तो आज अभी आप जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, मैं जरा तैयारी सवाल कर लेता हूँ इनसे। आज सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके का है, मतलब ऐसा है कि जो हमारे सेगमेंट से रिलेटेड है। हमारा एक सेगमेंट है बहारे अतफाल की, जिसमें हमारे मुश्तबा भाई आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। और कल ही मैंने जिक्र किया था कि हम आज सवाल करेंगे इस चीज का कि उन्होंने अपनी कल से पहले वाली नशरियात जो थी उसके अंदर जिक्र किया था कि वो किस किताब से ये किस्से सुनाते हैं, जो आइम्मा के भी किस्से हैं, रसूल के भी किस्से हैं, खुद दूसरे अंबिया के भी किस्से हैं। तो वो जो किताब है, उस किताब का नाम आपने बताना है कि हमारे जो होस्ट हैं जनाब मुश्तबा रूहानी साहब, वो किस किताब से कहानी सुनाते हैं। इस सवाल का जवाब आप हमारे GIPS यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम पर, बहारे रहमत की लाइव स्ट्रीम जो भी जारी और सारी है, उसकी लाइव चैट के ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। मज़ाहिर भाई मेरा ख्याल है कि तैयार होंगे इंफोटेनमेंट राउंड के साथ, और कंट्रोल टीम भी गालिबन तैयार होगी, ऐसा ही है? ओके जनाब, तो बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं इंफोटेनमेंट राउंड का। इससे पहले कि हम आगाज करें, एक बार फिर शानदार तालियां हो जाए, पार्टिसिपेंट ए से बाकायदा आगाज कर सकें इंफोटेनमेंट राउंड का। अच्छा सर, जल्दी से दोहरा दूं इंफोटेनमेंट राउंड। पहला जंबल वर्ड, टूटे हुए हुरूफ से आपने एक लफ्ज का मजमुआ जोड़ना होगा। अगली एक तस्वीर दिखाएंगे सर, तस्वीर बूझनी होगी कि कहाँ की तस्वीर है, और फिर एक पाकिस्तानियों के लिए उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे ताकि पाकिस्तानी तुक्का लगाएं कि उर्दू का मुहावरा क्या मतलब रखता है। ओके पार्टिसिपेंट भी सर, इजाजत है तो मैं बाकायदा आगाज करूं। सर जंबल वर्ड दिखाते हैं पार्टिसिपेंट ए के लिए। फजर। फज्र बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। इसे सूरह इमाम हुसैन के नाम से भी ये सूरह मशहूर है। सर अगली जगह की तस्वीर दिखा दें, इसके लिए तो कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है। सी व्यू क्लिफ्टन, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। हाँ, अगला मुहावरा दिखा दे सर। तोती बोलना। तोता बोल, तोती बोलना है ये। अच्छा। हाँ, अपनी तारीफ खुद करना। अपनी तारीफ खुद करना तो गलत है इसका जवाब। जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल सलाम की तोती बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अच्छी खासी शोहरत रखते हैं, यानी मशहूर होना, शोहरत हासिल होना। अच्छा खेला पार्टिसिपेंट है, तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए ताकि हम बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ बढ़े। पार्टिसिपेंट बी के लिए जंबल वर्ड दिखा दें सर। हाँ, नसर। सूरह नस्र, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला तस्वीर यानी अगली तस्वीर, ओके, PF म्यूजियम। PAF म्यूजियम, शारे फैसल पर वाक़ ये म्यूजियम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर बगैर हिंट्स के मामला हो रहा है आज तो। अगला मुहावरा दिखा दें सर। ओके, किसी को कुछ ऐसा बोलना कि वो किसी के खिलाफ भड़के। बदगुमान करना, दिल में बुराई डालना, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट बी। अच्छा खेल रहे हैं सर, गालिबन तीनों सवाल के दुरुस्त जवाब दिए। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट बी के लिए। ओके पार्टिसिपेंट सी सर तैयार है। अगला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट सी के लिए। आ रहा है कंट्रोल टीम आज ही आ गया। हाँ, नजम, सूर्य नजम। सूरह नजम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट सी। सर अगली तस्वीर दिखा दें। ओ, बैरिया टाउन का वो है एंट्रेंस। बैरिया टाउन की एंट्रेंस है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट सी। अगला मुहावरा दिखा दें सर। आहा, मुंह फुलाना, क्या मतलब है सर? गुस्सा दबाना, यानी जब गुस्सा आ रहा हो बहुत ज्यादा, उसमें अपना को बर्दाश्त करना। गुस्सा दबाना, अगर मुझे कंफर्म कर दे। अलबत्ता मेरे पास जवाब है कि नाराज होना, रूठना, और इसका गुस्से से ये उर्दू शायरी में आपको बहुत दिखेगा गालिबन, मुंह फुलाना नहीं है, तो जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है। अलबत्ता कंट्रोल टीम अगर हमें थोड़ी देर बाद कंफर्म कर देती है तो हम आपको इस हवाले से अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, तो तीनों पार्टिसिपेंट के लिए शानदार तालियां हो जाए। हम इंफोटेनमेंट राउंड यहाँ खत्म कर चुके हैं बाकायदा तौर पर। सर मी समय आपने सवाल करना है कोई तो आप कर सकते हैं, ताकि मैं 2 घड़ी मैं अभी तो सवाल किया, फिर से सवाल कर लूं। आप
आपने पहले कर लिया ना सवाल। हाँ, मैंने आज जल्दी कर लिया सवाल। आप मुझे देखिए, सांस आप नहीं लेने उस वक्त देना सांस चाहते? नहीं, मैं चाह रहा था कि आप पहले जब आप तैयारी कर रहे थे उस दौरान जो है वो मैं उस वक्त को सही इस्तेमाल कर सही लूंगा, सही सही इसलिए सही। मैंने उस वक्त सवाल कर लिया। चले जी, Pre-planning। 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। सही सवालात के जवाबात दे सकते हैं, पास बोलने के बजाय मुसलमान तुक्का भी लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और तुक्का लगाने में भी कोई पाबंदी नहीं है इसमें। तो पार्टिसिपेंट ए, अगले 45 सेकंड यानी आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। रसूल अकरम पर पहली वही कौन सी नाजिल हुई? इकरा के इसरा? इकरा। सही। मैयत को दफनाने में जल्दी करना मुस्तहब के मकरूह? मुस्तहब। सही। कफ्फारे मक्का ने नजाशी की अपनी तरफ से किसको नुमाइंदा बनाकर भेजा? आस बिन वाइल के उमरा बिन आस? आज गलत। ग़ज़वा बदर में कुफ्फार के लश्कर के कितने अफराद पर मुश्तमिल था? 950 अफराद के 850 अफराद? 950। सही। किस सैयारे को सुर्ख सैयारा कहा जाता है? मार्स के वीनस? मार्स। सही। ग़ज़वा हुनैन में कफ्फार के सरदार को किसने कत्ल किया? हजरत हमजा, हजरत अली? हजरत हमजा। गलत। इमाम हुसैन के किसके मुशाबे थे? रसूल खुदा इमाम अली? इमाम अली। गलत। मुसलमान की मैयत को कितने गुस्ल देना वाजिब है? 3 के 4? 3। सही। जिस हदीस में इमाम जाफर सादिक मोमिन के साथ हुकूक बताए वो किससे रिवायत है? मुफज़िल के मुअल्ला बिन खुनैस? मुफज़ल। गलत है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए कुछ बेहतर खेल सकते थे, लेकिन चले, हौसला हारने की जरूरत नहीं है। तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए, ताकि हम बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ बढ़ते हैं सर। ओके, इमाम मूसा, एक सेकेंड, आपके 45 सेकेंड का वक्त शुरू होता है अभी। इमाम मूसा काजिम की कितनी बेटियां और बेटे थे? 18 बेटे 19 बेटियां या 19 बेटे 18 बेटियां? ऑप्शन है। सही। जदीद ओलंपिक्स का आगाज किस सन में हुआ? 1896 या 1890? 1890। गलत। इमाम मोहम्मद तकी को किस साल मदीने से बगदाद आने पर मजबूर किया गया? 210 हिजरी, 204 हिजरी? 204। सही। इमाम हसन अस्करी की शहादत के बाद उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ी? इमाम जमाना, इमाम इमाम मदीना ज़माना। की? इमाम ज़माना। सही। क्या मैयत को गुस्ल देने के लिए इसके वली से इजाजत देना जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है। इमाम जमाना के आम उम्मी मददगार असाब की तादाद रिवायत में कितनी बयान हुई? 80,000 के 70,000? 70,000। सही। कुरान के कितने सूरा इन्ना से शुरू होते हैं? 4 के 3? 4। सही। सबसे पहले किस मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम किया? ईरान के इंडिया? ईरान। सही। किस सूरे की तमाम आयतों में लफ्ज़ अल्लाह है? सूरह इखलास, सूरह सूरह मुजादला। मुजादला। सही। वो कौन से इमाम है जिनकी इमामत 5 साल की उम्र में शुरू हुई? इमाम ज़माना। सही है आपका जवाब। मैं आपके रैपिड फायर के अंदर एक जवाब में सही कहना भूल गया, वो जवाब भी कंट्रोल टीम सही मान ले। अच्छा खेला सर आपने, कुछ मजीद बेहतर खेला जा सकता था, लेकिन नो प्रॉब्लम। पार्टिसिपेंट सी सर तैयार है? हादी भाई? हाँ। हादी भाई के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। मजा हाँ, हादी भाई के लिए मुझे तैयार होने की जरूरत है। चले जी हादी भाई, आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। फज्र, मगरिब या इशा में अगर कोई मर्द रुकू और सजदे का जिक्र आहिस्ता आवाज से करे तो उसकी नमाज सही के बाद? सही। जब इमाम हसन अस्करी की शहादत हुई उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 32 के 28? 28। सही। इस्लाम की मख्फियाना दावत कितने साल पर मुहित रही? 3। सही। पाकिस्तान में पहली बार आम इंतखाबात कब मुनक्किद हुए? 1970, 1956? 1956। गलत। हजरत आदम तक कितने साल की उम्र में इंतकाल हुआ? 830 के 930? 930। सही। हबशा के बादशाह का नाम क्या था? नजाशी। सही। वो कौन से नबी थे जिनके कोन्हे पर पहाड़ से ऊँटनी बरामद हुई? हजरत सालेह। सही। हजरत ने ताइफ में कितने दिन कयाम फरमाया? 15? सही। हकीमा खातून इमाम हसन अस्करी की कौन थी? फुप्पी के बहन? फुप्पी। सही। जापान का कौमी खेल कौन सा है? पोलो के जूडो? पोलो। गलत। कौन सा सूरह 2 फलों की कसम से शुरू होता है? सूरह शम्स? सही। विलादत किस तारीख को? 7 सफर के 10 सफर? 7 सफर। सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, अच्छा खेला सर आपने। बात सवालात के जवाबात मेरे ऑप्शन से पहले ही दे दिए, बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता। चलें जी, स्कोर्स अपडेट होते हैं तो बात करते हैं इस पे। तो आज तो किसी को दिल हारने की वैसे भी कतन जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप 20 की लिस्ट क्यूरेट होगी तो हो सकता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हो और कोई भी ना हो। अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स, यानी सबसे ज्यादा पॉइंट्स रखने वाले 20 अफराद को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, तो आज ना हौसला हारने की जरूरत है। ओके। और आज तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे पास हिमानी हर्बल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज का कैश प्राइज भी है।
तो बाकायदा तौर पर स्कोरिंग जो ना वो बताना शुरू कर सकता हूँ मैं। पार्टिसिपेंट है, आपको क्या लग रहा है कितने पॉइंट्स है आपके? 50 50। आपने अंडर एस्टिमेट किया अपने आप। कितने? 60 थोड़ा और, 70 थोड़ा और, 80 थोड़ा और। 90 90 पॉइंट्स है सर आपके। पार्टिसिपेंट है, आपको क्या लग रहा है पार्टिसिपेंट बी के कितने पॉइंट्स है? आपको क्या लग रहा है आपके कितने पॉइंट्स हैं, मतलब 210 confuse कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं उनके तो नहीं, पार्टिसिपेंट ए से पूछ रहा हूँ मुझे, अच्छा। बी के कितने कितने लग रहे हैं आपको? 230 220। ये आपने स्क्रीन पे देख लिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 90 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 220 पॉइंट्स, और पार्टिसिपेंट सी आपके हैं 10 ज्यादा यानी 230 पॉइंट्स। तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाए, पहले तो भरपूर तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो भाई कुछ कहना है आपने बहुत खूब, नाज़रीन आप से? पहले अलविदा कर लें फिर हम बात कर लेते हैं। चलिए जी, साथ तो में ये साथ आज में बाहर दानिश की हद तक जो ना वो यहाँ तक अपने क्विज सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। बाहर असहाब की दावत जो ना वो बिल्कुल बिल्कुल बाहर असहाब की दावत देनी है। आज हमारे किसकी सैयद कहानी है मिसम भाई? मोहम्मद मुर्तजा ये नकवी सस्पेंस साहब है? मौजूद हैं। नहीं, आज सस्पेंस नहीं है, आज जनाबे मीसम तम्मार की कहानी है, जो अल्लाह, मेरे हम क्या मतलब कहने हैं? जिनके नाम पर मेरा नाम क्या है, कहने मेरे हैं हम नाम मिसम तो भाई, नहीं, वाह वाह वाह। लेकिन जलील कद्र साहब ही है और ऐसा यकीनन ही इनका है। जिक्र सुनने में बहुत मजा आएगा। सुनते हैं जनाब सैयद मोहम्मद मुर्तजा नकवी से उनका जिक्र। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे